सभी सामान्य साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज़ बाबा के गौतम। साथियों, आइए हम बताते हैं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जीवन परिचय हम आपको बताते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करना ना भूलना आप। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता रहे। इन्हें महात्मा फुले व ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा महाराष्ट्र से पुणे आकर फूलों के गजरों आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेदभाव के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ाई की। मतलब जब ज्योतिराव फुले अंग्रेजी भाषा में 21 वर्ष की आयु में 7वीं कक्षा में पढ़ाई शुरू की अंग्रेजी भाषा में और पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 ईस्वी में हुआ सावित्रीबाई फुले से हुआ था, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किया। आइए हम इनके बताते हैं सामाजिक कार्य। ज्योतिराव फुले के सामाजिक कार्य क्या क्या हैं और सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य क्या क्या हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनें और इस वीडियो को अपनों तक शेयर करें और सभी को नॉलेज बढ़े। आइए बताते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला। इसके द्वारा स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने में क्षेत्र में इनका यह पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या सामने आई कि अपने स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने स्वयं यह कार्य किया और पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काबिल बनाया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। उच्च वर्ग के लोगों ने शुरू से ही इस काम में बाधा डाली थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए थे। ज्योतिबा फुले के इस प्रयास से सारा उच्च वर्ग इनके खिलाफ था। जो ज्योतिबा फुले थे इनके खिलाफ सारा उच्च वर्ग था इनका खड़ा हुआ, और लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को तरह तरह से अपमानित करने लगे। यह विरोध कर इतना बढ़ गया था कि इन्हें अपने पिता का घर भी छोड़ना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 बालिका स्कूल खोल दिए। ज्योतिराव फुले ने जब विरोध करने के बाद भी एक के बाद एक 3 स्कूल खोल दिए थे। उस टाइम, उस जमाने में सोचिए कि जब हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, हमारे लोगों को देखना नहीं पसंद करते थे उच्च जाति वाले, जो आज को अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, बनिया समझते हैं। ये लोग हमारे लोगों से इतना घृणा करते थे और हमारे लोगों को इतना तुच्छ मानते थे, हमारे लोगों से के खिलाफ थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार वी रामास्वामी और ज्योतिबा फुले, बाकी कई सारे महानायक ऐसे हैं जो हमारे लिए लड़े, हमारे समाज के लिए लड़े, और माननीय कांसीराम साहब
और आज भी हमारे समाज में कई सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। और उसके बाद जो ज्योतिबा स्कूल खोलने के बाद की बातें अब आई हम आप लोगों को बताते हैं। जब इन्होंने वंचितों व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, 24 सितंबर 1876 ईस्वी को इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने का समर्थन किया। इन्होंने समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन यानी जाति व्यवस्था का सदैव घोर विरोध किया। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जो विरोध किया जाति प्रथा का, ये ज्योतिबा फुले ने किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। विधवाओं के विवाह कराने का अभियान चलाया। इन्होंने 1871 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले को संयोजक बनाकर पूना में विधवा आश्रम खोला। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की कोई भी संतान नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया जो एक विधवा महिला की संतान थी। आगे चलकर यही बच्ची पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बना और इसके भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मिशन को आगे बढ़ाया। महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य, आइए हम बताते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को अगर ये जीवन परिचय ज्योतिबा फुले का अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना ना भूलना। आइए हम बताते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य। साल 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के बाद इसी साल में इनकी गुलामगिरी नाम की कविता प्रकाशित हुई थी। इन्होंने इस पुस्तक के अलावा और भी पुस्तकों की रचना की थी, जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, अछूतों की कैफियत और किसान का कोड़ा इत्यादि। इन्होंने पिछड़े वर्ग तथा किसानों की आवाज़ को उभारने के लिए समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। जनवरी 1877 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इन्होंने किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष किया था। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसे लोगों को न्याय प्राप्त हो सके जो निर्बल और वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं। इनकी समाज सेवा को देखते हुए इन्हें महात्मा की उपाधि मुंबई की एक सभा में 1888 ईस्वी में प्राप्त हुई। जब ज्योतिबा फुले मुंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तब इन्हें महात्मा कह के पुकारा गया था 1888 ईस्वी में। समझे मेरे दोस्तों? अगर आप लोगों को अपने समाज में अच्छा कार्य करना है तो सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। एकता में शक्ति है। आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें और कोशिश करें कि ये 2 रोटी कम खाएं मगर शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि साथियों शिक्षा है, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप अच्छी खासी नौकरी भी कर सकते हो और अच्छे से अपने परिवार को पढ़ा लिखा सकते हो और अच्छे से अपने परिवार में जीवन यापन कर सकते हो और समाज में नाम कर सकते हो और समाज में नाम कमा सकते हो। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्योतिबा फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के संघर्ष के बारे में सभी को ज्ञात हो। सभी लोगों को जानना जरूरी है ज्योतिबा फुले के बारे में और इन्होंने कितना संघर्ष किया और कब किया और क्यों किया, इसमें सारा हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।